हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैटर क्या होता है। तो देखेंगे मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, यानी कि कोई भी वस्तु जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है उसको हम कहेंगे मैटर। फॉर एग्जाम्पल आइस, वाटर, एलपीजी एट्सेट्रा। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो। इसके बाद हम देखेंगे कि मैटर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैटर। तो ब्रॉडली द मैटर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के क्या होगा? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ मैटर हमने देखा दो भागों में डिवाइड है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली हमको तीन पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में दो और मैटर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम तीनों पे फोकस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉलिड क्या होता है। ठीक, तो अब जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम देखेंगे सॉलिड क्या होता है। यस, सॉलिड क्या होता है ये देखेंगे। सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड का जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। ठीक है, उसके हम शेप को या वॉल्यूम को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्टांस इज स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि उनके जो बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में आइस देख रहे होंगे, टेबल आप ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं एट्सेट्रा, यानी कि आपके आसपास कई सारे सॉलिड होंगे, सॉलिड्स, तो आप उनका एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। यस, लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनिट होता है लेकिन शेप जो होता है वो डेफिनिट नहीं होता है। जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि वो यहाँ पे बॉटल में जो पानी है उसका शेप अलग है, और जब हम बॉटल से पानी को ग्लास में डाल रहे हैं तो वो ग्लास का शेप ले रही है। यानी कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है लिक्विड का। आइए आगे देखेंगे। यस, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लेस स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड्स। ठीक है, यानी कि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है। इसके बाद हम देखेंगे लिक्विड्स फ्लो एंड कैन बी कॉल्ड फ्लूइड्स, यानी कि लिक्विड फ्लो करते हैं और उनको हम फ्लूइड्स कह सकते हैं। यानी कि जो भी आपके मैटर्स फ्लो करते हैं उनको हम फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, तो लिक्विड्स क्या होते हैं? फ्लो करते हैं, तो उनको हम फ्लूइड्स कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम फिर से चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गैस के बारे में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड क्या होता है, उसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है और डेफिनिट शेप होता है, लेकिन लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप डेफिनिट नहीं होता है। इसी प्रकार से गैस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप, दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, यानी कि वो जिस कंटेनर में उनको प्लेस किया जाता है वो उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे कि जो आपके घरों में एलपीजी होगा, ठीक है, दे आर आल्सो फ्लूइड्स, वो भी फ्लूइड्स होते हैं। एग्जाम्पल H2O2 एट्सेट्रा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गैसेस का ना ही वॉल्यूम निश्चित होता है ना ही शेप। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इस इंटर कन्वर्जन में हम देखेंगे क्या कि अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आइस है, ठीक,
उसको वाटर में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पिघलाना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप लोग बना लेंगे स्टूडेंट्स, याद कर लेंगे। ठीक, अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में बदलना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रीज करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आपको सॉलिड से गैस में बदलना रहेगा तो क्या होगा, सब्लिमेशन कहेंगे। अगर आपको गैस से सॉलिड में बदलना रहेगा तो उसको डिपोजिशन कहेंगे। ठीक, तो सॉलिड से गैस में बदलने के लिए सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो हमारे घरों में होता है, वो होता है अगरबत्ती आप लगाते होंगे या फिर कपूर होता है, तो वो सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाता है। ठीक, इसी प्रकार से लिक्विड से गैस में अगर बदलना होगा तो उसको हम बॉइलिंग कहेंगे, या फिर गैस से लिक्विड में बदलना होगा तो उसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। तो आप इस चार्ट को याद कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, यानी कि आपको अगर सॉलिड से गैस में बदलना हो तो वो क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। गैस से लिक्विड में बदलना हो तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में बदलना हो तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, जो हमारा जो चार्ट है उसको हम देखेंगे। तो जो हमारा चार्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की का क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप देख रहे होंगे। मैटर को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है मिक्सचर, दूसरा है प्योर सब्सटेंस। ठीक, मिक्सचर में आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंस में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट एंड डेफिनिट कंपोजिशन। यानी कि मिक्सचर क्या होता है, वह फिजिकल कम्बिनेशन होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर। ठीक है, और इसी तरह से जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें हम डेफिनिट कंपोजिशन में, कांस्टेंट एंड डेफिनिट कंपोजिशन में, फिक्स्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, एक कंपाउंड को लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिक्सचर दो भागों में डिवाइड किया गया फर्दर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, और प्योर सब्सटेंस आपका एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक, दो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो आपका हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट हम देखेंगे कि एन एलिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जो एलिमेंट होता है वो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। दीज पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर एटम्स हो सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। और इसी तरह से कंपाउंड में देखेंगे तो कंपाउंड क्या होता है, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जैसे कि एलिमेंट हमारा क्या हो गया, जैसे एच हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्योर है। ठीक है, एलिमेंट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इसमें है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और कंपाउंड क्या हो जाएगा, H2O, यानी कि इसमें दो H है और एक O है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया। तो इस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, इसको आप अगर आप नोट कर पाएँ तो आप इसको कॉपी में नोट करके इस चैप्टर को याद कर लेंगे। आइए हम इसको समराइज करते हैं अभी तक जो आपने पढ़ा है। सबसे पहले आपने पढ़ा है मैटर, दूसरी चीज़ आपने जो पढ़ी है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, तीसरा चीज़ जो हमने पढ़ा है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, चौथा चीज़ हमने पढ़ा है इंटर कन्वर्जन, और पांचवी चीज़ हमने पढ़ी है क्लासिफिकेशन। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है, और आप ये जो चैप्टर है मैटर, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा।